नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माध्यमिक पीयूसी द्वितीय पूरक परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सावधानी बरते, डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार सिलावंत के आदेश। आलियाम्बर में सांप के काटने से मृत्यु हुई महिला की, तो वहीं परिवार को ईश्वर सिंह ठाकुर ने व्यक्तिगत सहयोग की पेशकश की। अमेरिका के महावाणिज्य दूत ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। बीबीएमपी अधिकारी के पास 391% अघोषित संपत्ति पाई गई, लोकायुक्त का बयान। कर्नाटक तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश पर पुनः विचार करने के लिए कावेरी ट्रिब्यूनल में अपील करेगा, डीके शिव कुमार का आश्वासन। अमेठी सीट को लेकर मचा सियासी घमासान, फिर 2024 में राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी होगा। राहुल गांधी ने लेह से पेंगोंग झील तक बाइक दौड़ाई, अलग अंदाज में आई नजर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 21 अगस्त से 2 सितंबर तक होने वाली माध्यमिक पीयूसी द्वितीय सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को सावधानी बरतने के लिए उप जिलाधिकारी शिव कुमार सिलावंत ने कहा कि वे शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में द्वितीय पीयूसी द्वितीय सप्लीमेंट्री परीक्षा की पूर्व तैयारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की जाए और नकल न होने पाए। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी और इन केंद्रों के आसपास परीक्षा के दौरान जेरोक्स की कोई भी दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। जिले में कुल 12 दिनों तक 11 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। 12,260 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि बीदर नगर में 4, हुमनाबाद में 2, बसव कल्याण में 2, औराद में 1 और भालकी में 2 परीक्षा केंद्र। परीक्षाएं दोपहर 2:15 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी और प्रश्न पत्र 1:15 बजे तक परीक्षा केंद्रों के अंदर आ जाने चाहिए और जिन्हें प्रश्न पत्र लाने की जिम्मेदारी दी गई है वे आकर ले जाएं और जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस कांस्टेबल की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कॉलेज में नकल या अन्य किसी अप्रिय घटना की शिकायत मिलेगी तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनवर, पूर्व स्नातक शिक्षा विभाग के उप निदेशक चंद्रकांत शब्दाकर, जिला पंचायत के उप सचिव सूर्यकांत बिरादर, तालुक स्तर के अधिकारी, प्राचार्य, संरक्षक, परीक्षा पर्यवेक्षक और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कलबुर्गी संगठन के सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त को बीदर तालुक के अलियाम्बरा गांव की किसान महिला महादेवी विश्वनाथ मरकाले की सांप के काटने से मौत हुई। उन्होंने आज मृतक महिला के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी और व्यक्तिगत वित्तीय सहायता की पेशकश की और परिवार के सदस्यों को सरकार की ओर से मुफ्त वित्तीय सहायता देने का वादा किया। इस अवसर पर बीदर जिला भारतीय जनता पार्टी रायत मोर्चा के उपाध्यक्ष दीपक गड़गी, करबासप्पा उप्पे, नागा शेट्टी, बाबा शेट्टी, बाबू रवा मदनापुरे, शिव कुमार मदिवाल, संजू कुमार दोने, नागेश, बाबा शेट्टी और अन्य उपस्थित थे। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और तुमकुर, दावणगेरे और अन्य टियर 2 शहरों में भी निवेश करने का अवसर है। उन्होंने चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत क्रिस्टोफर डब्ल्यू होजिस के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिन्होंने शुक्रवार को यहां उनसे मुलाकात की। कर्नाटक राज्य देश में दूसरा सबसे अधिक कर देने वाला राज्य है और इसमें निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठीक है और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है। इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ने राज्य में और अधिक निवेश करने का निमंत्रण दिया। बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने के निर्णय का स्वागत करते हुए सभी आवश्यक समर्थन और सहयोग प्रदान करने का वादा किया। कर्नाटक लोकायुक्त ने गुरुवार 17 अगस्त को सरकारी अधिकारियों के आवासों और कार्यालयों को निशाना बनाते हुए राज्य भर में 48 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, बीबीएमपी के इंस्पेक्टर एस नटराज, राजस्व, महादेवपुरा जोन भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 3 करोड़ 91 लाख रुपए की अचल संपत्ति और 1 करोड़ रुपए की चल संपत्ति पाई गई। उनकी संपत्ति में 2019 मॉडल ऑडी Q3 जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए और कनकपुरा में 11 एकड़ का फार्म हाउस शामिल है। लोकायुक्त के मुताबिक नटराज आय से अधिक 391% संपत्ति के साथ अन्य सभी अधिकारियों से आगे थे। बेंगलुरु, बीदर,
कोडागू, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और अन्य स्थानों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। लोकायुक्त के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी में 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 4 प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के संबंध में 10 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारी मदिकेरी शहर में कोडागू के अतिरिक्त एसपी नंजुंडे गौड़ा के आवास पर छापेमारी कर रहे थे। पेरिया पटना शहर के पास मकनहल्ली गांव में उनके ससुर के आवास और मैसूर शहर में उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापेमारी कर। सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त अधिकारियों ने मदिकेरी स्थित उनके आवास पर नकदी और दस्तावेज जब्त किए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण से अपने आदेश पर पुनः विचार करने का अनुरोध करेगी, जिसमें कर्नाटक को कावेरी नदी से तमिलनाडु को 15 दिनों के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक सरकार 10 टीएमसी पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है, जबकि तमिलनाडु ने 27 टीएमसी पानी की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कम बारिश के कारण हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा। इसके बावजूद हमने पहले तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा था, हम उन्हें खुश नहीं कर पा रहे थे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पानी को कृषि में उपयोग करने के बजाय पीने के लिए संग्रहित करें। इस पृष्ठभूमि में ट्रिब्यूनल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता बीसी नागेश ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी को खत्म करने के फैसले को लेकर शुक्रवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये कदम भविष्य को प्रभावित करेगा। भाजपा नेता ने कहा कि एनईपी का गठन 6 सालों के गहन विश्लेषण और शोध के बाद किया गया था और ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा ये कदम राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उठाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एनईपी को बंद करने की घोषणा की है, जो पहले की शुरू की जा चुकी है। एनईपी मॉड्यूल के तहत छात्रों के 2 बैच कर्नाटक में पढ़ रहे हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया गया है, जिसका असर छात्रों और समग्र समाज के भविष्य पर पड़ेगा। अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में ऐसा निर्णय नहीं लिया है। ये निर्णय राज्य के भविष्य को प्रभावित करेगा, बीसी नागेश ने कहा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा किया कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जिससे इस हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है, जो लंबे समय से गांधी नेहरू परिवार के लिए पारंपरिक सीट रही है। कांग्रेस के इस गढ़ में केवल 2 बार गांधी नेहरू परिवार को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार आपातकाल के ठीक बाद, जब संजय गांधी जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह से हार गए। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी संसदीय शुरुआत की और 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी से हारने से पहले उसी सीट से अगले 2 लोकसभा चुनाव जीते। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी यूपी से एकमात्र कांग्रेस सांसद है। फिलहाल सबसे पुरानी पार्टी की नजर स्मृति ईरानी से अमेठी छीनने पर होगी। राहुल गांधी फिलहाल केरल के वायनाड से सांसद हैं। दिल्ली से आते ही हवाई अड्डे पर एकत्रित हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से घिरे नए नवेले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी निश्चित रूप से अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं। पिछले चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि वो निराश दिखती है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय कहते हैं कि अमेठी के लोग उन्हें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने परिवार की तरह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वादे पूरे किए। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वहां के जनता की मांग है। लोग कांग्रेस को चाहते हैं। सत्ता में आने के लिए हम अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख की यात्रा पर है। कांग्रेस नेता की बाइक राइड करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। राहुल गांधी ने शनिवार को लेह शहर से सुरम में पेंगोंग झील तक अपनी केटीएम 390 ड्यूक बाइक दौड़ाई। इस दौरान राहुल गांधी का अंदाज एकदम अलग नजर आया। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया। राहुल गांधी ने लिखा कि पेंगोंग झील जा रहा हूं। मेरे पिता कहा करते थे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। राहुल ने लेह, लद्दाख और पेंगोंगत्सो के हैशटैग का भी इस्तेमाल किया।
कांग्रेस नेता गुरुवार को लेह पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वो 25 अगस्त तक लद्दाख में ही रहेंगे। शुक्रवार को उन्होंने लेह में युवाओं से बातचीत की और एक फुटबॉल मैच में भी हिस्सा लिया। रविवार को राहुल गांधी अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पैंगोंग झील पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बाद में वो कारगिल भी जाएंगे और वहां एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी दिल्ली की करोल बाग बाइक मार्केट पहुंचे थे। यहां पर राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि उनके पास ड्यूक 390 बाइक है, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण वो शहर में शायद ही से चला पाते हैं। दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर अपनी चिट्ठी से सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक नया पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक प्राइवेट फर्म मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर्स को मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा चुनाव के लिए प्राइवेट कंपनी ने आम आदमी पार्टी को 13 करोड़ रुपए दिए थे। पत्र में लिखा, केजरीवाल सरकार ने मुख्य रूप से दिल्ली जेल के सभी कैदियों के लिए दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न अस्पतालों के ब्लड और अन्य बायो सैंपल्स को संशोधित करने के लिए एक प्राइवेट फर्म मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर्स को कई मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट दिए। इस आवेदन और शिकायत को दर्ज करने के कारण ये है कि पिछले गोवा चुनाव के दौरान मेरे कर्मचारियों द्वारा मुझे दिए गए सत्येंद्र जैन के निर्देश पर मुंबई में मेट्रोपोलिस लैब्स के कार्यालय से 3 किश्तों में 13 करोड़ रुपए का भुगतान एकत्रित किया गया था। बुल्ढाना में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे। इस दौरान नितिन गडकरी पहले की भाजपा और अभी की भाजपा का उदाहरण दे रहे थे। उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को दुकान कह दिया। उन्होंने कहा कि देश, राज्य और समाज की चिंता करते हुए हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, लेकिन जब दुकान चलाने लगते हैं तब ग्राहक की कमी नहीं रहती है। अभी हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, ग्राहकों की कोई कमी नहीं है, मगर असली ग्राहक कहाँ गए, कोई दिख ही नहीं रहा है। नितिन गडकरी के इस बयान पर महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों के नेता महाराष्ट्र भाजपा पर हमलावर हो गए। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण पर खर्च होने वाले पैसे पर सीएजी ने सवाल उठाए। इस पर अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी जताई। नितिन गडकरी ने इसका कारण अपने मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सही प्रतिक्रिया नहीं देना बताया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी को झूठा इंसान बताया। इस बार फिर से उन्होंने मोदी समेत पूरी भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं और बाद में वे और उनकी पार्टी उसे एक जुमला बता देती। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए डालेंगे। क्या हुआ उन सबका? जब वादों को पूरा नहीं कर पाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि वो तो एक चुनावी जुमला था। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादे जनता से किए थे वो उन सभी वादों को पूरा किए हैं। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में हुए भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते? मोदी ने कहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता 70,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, लेकिन अब वो इस पर कुछ भी नहीं बोलते। बीजेपी ने ऐसा वॉशिंग मशीन बनाया है कि उसमें काला से काला आदमी भी सफेद होकर निकलता है। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि इस वॉशिंग मशीन का प्रचार पूरी दुनिया में करें। यहाँ पर रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। कनाडा के जंगलों में एक बार फिर आग लग गई है। इस बार जंगलों की आग की लपटें रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी। कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी से सटे जंगलों में लगी भीषण आग की वजह से 20,000 से अधिक लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। वहीं येलो नाइफ शहर से सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया की घनी आबादी वाले इलाके में आग तेजी से फैल रही है, जिससे वहां के हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। आग की वजह से यहां के कई घर जल गए। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों ने शुक्रवार शाम को कहा कि आग की वजह से पिछले 48 घंटे से कम समय में लगभग 19,000 लोगों ने येलो नाइफ शहर छोड़ दिया है, जिनमें से लगभग 15,000 लोग वाहनों में और 3800 आपातकालीन उड़ानों में वहां से निकले।
चीन ताइवान को लेकर एक बार फिर बौखला गया है। इस बौखलाहट में उसने शनिवार को ताइवान के आसपास हवाई और समुद्री गश्त के साथ ही सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने सैन्य अभ्यास को उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी करार दिया जो ताइवान की स्वतंत्रता के लिए विदेशी तत्वों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। दरअसल चीन की बौखलाहट ताइवान के राष्ट्रपति का अमेरिका दौरा है। ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई 18 अगस्त को अमेरिका के दौरे से लौटे। चीन ने शनिवार तड़के ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू किया और कहा कि एक कड़ी चेतावनी। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। एली गोनी की आंख में लगी गंभीर चोट, तड़प उठी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन। अब समाचार खेल जगत से हैं। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अगस्त को खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। लोन की किस्त न चुकाने पर अब बैंक नहीं लगा सकेगा मनमाना फाइन। आरबीआई के आदेश से कर्जदारों को मिलेगी राहत। फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माध्यमिक पीयूसी द्वितीय पूरक परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सावधानी बरते, डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार सिलावंत के आदेश। आलियाम्बर में सांप के काटने से मृत्यु हुई महिला की, तो वहीं परिवार को ईश्वर सिंह ठाकुर ने व्यक्तिगत सहयोग की पेशकश की। अमेरिका के महावाणिज्य दूत ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। बीबीएमपी अधिकारी के पास 391% अघोषित संपत्ति पाई गई, लोकायुक्त का बयान। कर्नाटक तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश पर पुनः विचार करने के लिए कावेरी ट्रिब्यूनल में अपील करेगा, डीके शिव कुमार का आश्वासन। अमेठी सीट को लेकर मचा सियासी घमासान, फिर 2024 में राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी होगा। राहुल गांधी ने लेह से पेंगोंग झील तक बाइक दौड़ाई, अलग अंदाज में आए नजर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केबी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केबी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।